हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। कैसे करते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्शन थ्योरी। देखिए यहाँ पे वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी नेगेटिवली चार्ज है। हमें पता होगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज अनदर पेयर को, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब आपके पास जो पेयर हैं वो लोन पेयर हो सकते हैं या फिर बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लोन पेयर की, ये भी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर की, ये भी पेयर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। देन अब ये वैलेंस सेल के अंदर हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। अब बात ये है ये रिपेल कर क्यों रहे हैं। देखिए हम फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, ड्यू टू सेम चार्ज। सेकंड, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अगर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, जैसे हमारे पास कोई खड़ा है, हमें उससे इरिटेशन है, देन हम उसको रिपेल करेंगे। हम स्टेबल कब हो जाएंगे, तब हमारी और उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, देन हम स्टेबल हैं। अदरवाइज अगर वो हमारे पास खड़ा है या हमारे बिल्कुल सिर पे ही खड़ा है, देन हम क्या हैं, अनस्टेबल हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। अब ये रिपल्शन कैसे कैसे होता है वो हमें देखना है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं। फर्स्ट, जो शेप आने वाली है यहाँ पे किसी कंपाउंड की, वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस सेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे। द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर 2 है, पेयर 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, जो पेयर हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि बॉन्ड पेयर को, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जो वैलेंस सेल के अंदर पेयर हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच ए पोजीशन। क्या होता है, स्पेस के अंदर वो एक ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। मींस फिर उनमें रिपल्शन न के बराबर हो जाता है और स्टेबिलिटी मैक्स टू मैक्स हो जाती है। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर में उसकी शेप और जियोमेट्री बताएंगे, देन वहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब ऐसा भी होता है लाइक SO2 में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी मिले तो आपको उसको एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करना है, ऐसे। ओके, अब हम उसको सिंगल तो नहीं बोल सकते, देन हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर सिंगल पेयर बोल सकते हैं। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद अब आपको एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए। मैंने अभी बताया आपके पास लोन पेयर हो सकता है, आपके पास बॉन्ड पेयर हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं लोन पेयर की, तो लोन पेयर केवल एक साइड से बॉन्डेड है और ऊपर से फ्री है। अब फ्री है, उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, उसको कम स्पेस चाहिए। मीन्स यहाँ पे लोन पेयर को मैक्सिमम स्पेस चाहिए, बॉन्ड पेयर को उससे कम चाहिए। अब आगे चलते हैं, रिपल्शन की बात चल रही है क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमारी चल रही है। अब रिपल्शन किसके बीच में सबसे ज़्यादा है, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। अब अगर आपके पास 2 लोन पेयर हैं किसी कंपाउंड में, देन रिपल्शन मैक्स टू मैक्स होगा उनके बीच में। जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहूँ, वाटर, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन मैक्स टू मैक्स होगा। इसको भी स्पेस मैक्सिमम चाहिए, इसको भी स्पेस मैक्सिमम चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है।
बॉन्ड पेयर को स्पेस कम चाहिए, लोन पेयर को ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, मीन्स ये इससे कम रहेगा क्योंकि बॉन्ड पेयर को तो स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए ना। और आपस में बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन पाया जाता है, वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि दोनों को स्पेस कम चाहिए। ये ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब इन पोस्टुलेट के बिहाफ पे हम कुछ शेप, कुछ जियोमेट्री अभी एक्सप्लेन करते हैं, देन फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहले हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे लोन पेयर नहीं होता, उसके बाद हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनमें लोन पेयर पाया जाता है, उनकी जियोमेट्री एंड उनकी शेप, हम दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, चलिए हम बात करते हैं विदाउट लोन पेयर। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया जहाँ पे हमारे दो ही पेयर हैं, मीन्स हमने एग्जाम्पल ले लिया AB2। ओके, AB2 का मतलब हमारा यहाँ पे हुआ A हमारा सेंट्रल एटम है और ये हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं A। अब आपको मैक्सिमम डिस्टेंस करना है, मैक्सिमम एंगल करना है, देन हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसकी जो शेप है और जियोमेट्री है वो दोनों ही लीनियर हैं यहाँ पे। ओके, अगर 180 डिग्री है देन हम क्या कहेंगे, लीनियर। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जियोमेट्री और शेप सेम होती है कब, तब लोन पेयर नहीं होते हैं या लोन पेयर ज़ीरो है। ओके, तब लोन पेयर है ही नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है, जियोमेट्री और शेप एक ही चीज़ है। बट अगर हम बात करते हैं लोन पेयर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स लोन पेयर है 1 2 3, देन जियोमेट्री और शेप सेम नहीं हो सकती। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। लोन पेयर अगर है तो जियोमेट्री और शेप सेम नहीं है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जियोमेट्री होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और अगर हम बात करें शेप की तो शेप केवल इक्वल मानी जाती है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं लिए जाते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तो हम इस पे काम कर रहे हैं, फिर हम इस पे काम करेंगे। ओके, तो ये हम बाद में करने वाले हैं, अभी हम इसकी बात करते हैं। चलिए, देन यहाँ पे हमारी जियोमेट्री और शेप एक ही चीज़ है, वो लीनियर हो गई है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट AB3, क्योंकि मिनिमम 2 बॉन्ड तो होने चाहिए। अब यहाँ पे AB3 मीन्स यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड ले लिए हैं। मैक्सिमम एंगल जो हम बना पाएंगे वो 120 बना पाएंगे। ओके, अब 120 हमने बनाया, अब हमें क्या लग रहा है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, चलिए जियोमेट्री भी वही है, शेप भी वही है। अब AB4 की बात कर लेते हैं। AB4 में कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं A, B और A, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 है और हम 90 से ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? ये 2D है, हम 3D बना लेते हैं। 3D कैसे बनेगा, A 2 तो यहाँ पे है प्लेन पे, और एक आपकी तरफ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में आपको एनिमेशन दिखाया है। यहाँ पे जो एंगल है वो 109.5 है। अब आप देखिए ये 90 है और वो 109.5 है, ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? देन हमारा आंसर आएगा ये वाला स्टेबल है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। 4 के लिए हमने क्या लिया है? टेट्राहेड्रल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 5, अगर हमारे पास 5 हैं देन क्या होगा? AB5। अब AB5 में हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं PCl5।
ओके। अब जैसे AB2 का एग्जाम्पल क्या था, BeCl2 ले सकते हो। ओके, ये Be है, यहाँ पे ClCl है। AB3 के अंदर आप BF3 ले सकते हैं, बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। और AB4 के अंदर आप CH4 ले सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, चलिए AB5 की बात करते हैं हम। AB5 में क्या होगा, देखिए बनाने को तो हम ये बना सकते हैं पेंटागोनल, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो एंगल आने वाला है वो कम आने वाला है और यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है। अगर इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी है देन हम वो बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसा बनाया, फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ओके, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गए हैं प्लेन के ऊपर। ओके, ये हमारा प्लेन है, ये इसके ऊपर हो गए हैं। अब एक प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन से नीचे है, यहाँ पे प्लेन के ऊपर और ये भी याद रहे, ये प्लेन इनको रिपेल करता है, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इनके। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन है। अब यहाँ पे हम ऐसे इनको मैच कर सकते हैं। ओके, देन अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये है हमारा, ये एक प्लेन है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये एक प्लेन है। अब नेक्स्ट क्लोरीन यहाँ पे ऊपर है और एक यहाँ पे नीचे है। ओके, अब ये हो गया प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। अब एक चीज़ और भी हमें देखनी है, यहाँ पे पिरामिड भी तो बन रहे हैं। एक पिरामिड ये हो गया, एक पिरामिड ये हो गया। देन हम क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल बाय 1 2 बाय पिरामिडल। ओके, ये इसकी शेप और क्या हो गई है, जियोमेट्री हो गई है। ओके, इन शॉर्ट आप इसको टी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये हो गया है हमारा 5 के लिए। ओके, ये पॉइंट मैंने बता दिया है। यहाँ पे ये डिस्टेंस मैक्सिमम होती है और ये कम होती है। कभी भी PCl5 ब्रेक होता है वो PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक होता है, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं AB6 की तरफ। और अभी हमने कोई भी लोन पेयर नहीं लिया है। अब AB6 में क्या रहेगा, AB6 में आप कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, SF6। यहाँ पे हमारा सल्फ़र हो गया है, फ्लोरीन हमने एक स्क्वायर बना दिया है। ओके, मीन्स अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे फ्लोरीन है, सभी एंगल 90 डिग्री हैं यहाँ पे। ओके, और एक इसके ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन और एक इसके नीचे चला जाएगा। मीन्स एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे नीचे। यहाँ पे सभी एंगल 90 डिग्री हैं। ओके, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं AB7, हालांकि NCERT में ये नहीं दिया गया है, AB7 के लिए IF7 आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकता है, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बना सकता है। देन आयोडीन, और यहाँ पे हमने ले लिया है कुछ ऐसा, यहाँ पे F F F F F 5 हो गए हैं। अब एक प्लेन के
ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, मीन्स ये ऊपर बना दिया मैंने और ये इसके नीचे मैंने बना दिया है। ये आपको IF7 क्लियर होना चाहिए। पेंटागोनल बाया पिरामिडल ये हो जाएगा। पेंटागन हो गया, ऊपर से एक पिरामिड आप बना देंगे। ओके, तो पेंटागन बाया पिरामिड आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, अब ये हमारा हो गया है विदाउट लोन पेयर। अब हम बात करते हैं विद लोन पेयर, लोन पेयर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 3, मीन्स हमारा जहाँ पे Z हमने 3 ले लिया है। अब ये Z है क्या चीज़, ये बता रहा है टोटल पेयर, जिसमें बॉन्ड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जियोमेट्री, शेप और उसके एग्जाम्पल, ये चीज़ें हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि जियोमेट्री जो है वो क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे हम शेप की बात करते हैं तो शेप हमारी क्या रहेगी, केवल और केवल बॉन्ड पेयर के इक्वल। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने लिया Z3 है। हम मान लेते हैं बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 हैं, लोन पेयर यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितने हो गए हैं 3। अब 3 के लिए याद करो, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल। ओके, ज्योमेट्री वही रहने वाली है। अब हम बात करते हैं शेप कैसी होगी। शेप के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं SO2। अब SO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए SO2 के अंदर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। नीचे सल्फर, लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। लोन पेयर ने इनको रिपेल कर दिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बेंट हो गया है। ओके, तो हम बोलेंगे शेप जो रहेगी वो रहेगी बेंट, या आप इसको V शेप भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया SO2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं Z4 हो गया है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 ले लेते हैं, टोटल 4 हो गए। ओके, चलिए अब यहाँ पे 4 हैं तो 4 के लिए तो क्या आता है, टेट्राहेड्रल। ओके, अब वो ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए। 2 के लिए लीनियर थी, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर थी। अगर उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट, 4 के लिए टेट्राहेड्रल थी, 5 के लिए ट्राइगोनल बाया पिरामिडल थी। उससे आगे चलते हैं 6 के लिए हमारा ऑक्टाहेड्रल था। चलिए अब यहाँ पे शेप एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक H2O। अब H2O की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए ऑक्सीजन के पास टोटल है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड पेयर लिए हैं, तो एग्जांपल हम चेंज करते हैं। एग्जांपल NH3 हम लेके चलते हैं। NH3 में देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 2 3। यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आ गई है। अब ये क्या है हमारा, पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। तो शेप हमारी चेंज हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, चलिए ये हमारा पिरामिड बना और ट्राइगोनल पिरामिड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 4 ही है बट बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है। टोटल पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर भी 2, लोन पेयर भी 2। ये टेट्राहेड्रल ही होने वाली है। एग्जाम्पल हो गया है H2O। अब H2O में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4, और ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये है V शेप, या आप इसको बेंट भी बोल सकते हैं। ओके, V शेप भी है, बेंट भी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 के लिए। 5 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यहाँ पे हैं 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर।
अब एग्जाम्पल कैसे याद रखे जाए मैं वो आपको बता रहा हूँ, सुनिए। जैसे कि आपने यहाँ पे बोला 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मीन्स बॉन्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 वाला हो गया, मीन्स 15th ग्रुप का एग्जाम्पल हमने ले लिया NH3। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए हैं क्योंकि बॉन्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, एक तो किसी और का होता है, और लोन पेयर में 2 होते हैं, तो 2 लोन पेयर मीन्स 4 2 6 16 ग्रुप का हमने ऑक्सीजन ले लिया है। 4 बॉन्ड पेयर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हो गए उस एटम के, 1 लोन पेयर मीन्स 2 ये हो गए, टोटल हमें 6 चाहिए। अब ऐसा हमें एग्जाम्पल लेना है तो उसके लिए हम देख लेते हैं 6 के लिए। यहाँ पे जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा ऑक्सीजन फैमिली से। अब ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बनाता नहीं है, हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं SF4। ओके, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का ही है और 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर 5 है देन क्या रहेगा, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। ओके, यहाँ पे हमने देखा था 2 1, सॉरी हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टोटल पेयर 3 है, ट्रायगोनल। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि ये है हमारा S लोन पेयर डबल बॉन्ड O, तो 3 है। 3 के लिए हम क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर, बाया पिरामिडल नहीं आएगा, ट्रायगोनल प्लेनर, लाइक जैसा ये था आपका BF3। ओके, तो ये था हमारा ट्रायगोनल प्लेनर, ये ट्रायगोनल प्लेनर है, वो गलती से यहाँ पे हो गया। चलिए ठीक कर लेंगे इसको। आप यहाँ पे अगर टोटल 5 है तो क्या हो जाएगा, PCl5 की तरह से Cl Cl Cl, ये था हमारा ट्रायगोनल और बायोपिरामिड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शेप क्या होगी। अब शेप के लिए यहाँ पे जो S है वो कुछ ऐसा बनेगा, और एक हमारा लोन पेयर, मीन्स यहाँ पे 4 हो गए हैं बॉन्ड पेयर और एक हो गया है लोन पेयर। अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ये हमें सीसो लग रहा है ना, जैसा झूला आपने देखा होगा वैसे हमें लगेगा। ये जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पे ही आएगा यहाँ पे, ओके, एक्सियल पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देन इसकी शेप हो गई सीसो। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 5 ही है बट यहाँ पे अब बॉन्ड पेयर 3 हो गए हैं और लोन पेयर 2 हो गए हैं। अब अगर मैं बात करूँ जियोमेट्री की, मुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम रहेगी। बट अब पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 2 हो। पहले आप ये देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए, बॉन्ड पेयर 2 है तो हमारे 4 वहाँ से आ गए, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और बॉन्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स 3 पेयर मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन, 7। अब 7 है देन 17th ग्रुप होगा, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17th ग्रुप में होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ClF3, मीन्स क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। क्लोरीन यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, और अब आपके पास 2 यहाँ पे लोन पेयर है। ये भी आपके इक्वेटोरियल पे ही आएंगे, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। मिनिमम रिपल्शन यहीं पे आएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लेन पे हैं, ये इस प्लेन पे हैं यहाँ पे, जिनके बीच का जो एंगल है वो 120 रहता है, कुछ ऐसे। ओके, देन F। अब आपको क्या लग रहा है, इसको ऐसे करके देखो, शेप में हम लोन पेयर तो लेते नहीं है, अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं, ऐसे Cl F लोन पेयर आपको लेने नहीं है, लोन पेयर शेप में हम कंसीडर नहीं करते हैं, देन क्या हो जाएगा, T शेप। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। 5 के लिए ही बातें चल रही हैं अभी हमारी।
5 में अब हम क्या करते हैं, 2 बॉन्ड पेयर, जेड समझ में आ गया होगा आपको, टोटल पेयर है 2 बॉन्ड पेयर लेते हैं और 3 लोन पेयर लेते हैं। अब पहले आप ये देख लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए। बेस्ट मेथड है ये, अगर आप ऐसे देखते हैं आपकी प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर 2 है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर यहाँ पे 3 है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 मीन्स 8 हो गया। अब ये तो आपका होगा 18th ग्रुप का। अब 18th ग्रुप आपने 10th तक तो सुना है कंपाउंड बनाते नहीं है, गलत सुना है, जिनोन काफ़ी सारे कंपाउंड बनाता है। हमने एग्जाम्पल लिया XeF2। ओके, अब हम XeF2 की बात करते हैं। टोटल यहाँ पे जो पेयर हैं वो 5 हैं, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल ले लेंगे। अब देखिए XeF2 कैसे बनता है, XeF लोन पेयर। ओके, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे क्योंकि रिपल्शन तभी मिनिमम होगा। अब हम बात करते हैं शेप की, शेप में तो ये लेते ही नहीं है। देन क्या लग रहा है, लीनियर। कभी कभार आपसे पूछा जाता है ये, क्योंकि बच्चों को लगता है अगर लोन पेयर आएगा रिपल्शन होगा तो वो बेंट हो जाएगा या वो लीनियर नहीं हो सकता, बट ये लोन पेयर होते हुए भी लीनियर है, आप बता सकते हैं। 5 वाले हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट 6 के लिए हम बात करते हैं 5 बॉन्ड पेयर, एटलीस्ट 1 लोन पेयर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोन पेयर वाले चल रहे हैं, लोन पेयर विदाउट लोन पेयर हम कर चुके हैं। टोटल 6 है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं किसी एग्जाम्पल की। कैसे, हमें एग्जाम्पल कैसे क्रैम नहीं करना है, आप समझ जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, टोटल यहाँ पे हो गए हैं 7। आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17th ग्रुप में होंगे। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं BrF5। देखिए ब्रोमीन के अंदर टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, F, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, बट इसके ऊपर हमारा एक F और भी है। टोटल 5 बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या हो गया, लोन पेयर। ये तो ऑक्टाहेड्रल आ गया हमारा। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, ये एक पिरामिड बन गया है। देन क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। ओके, ये हमारा स्क्वायर है, ये इसके ऊपर क्या आ गया है, पिरामिड आ गया है। चलिए अब 6 के लिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट है 4 बॉन्ड पेयर हों, 2 हमारे यहाँ पे लोन पेयर हों। इस केस के लिए हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड पेयर से 1 आया, लोन पेयर से 4 आए, मीन्स टोटल हो गए हैं 8। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें आपके कितने हों, 8 हों। अब 18th ग्रुप में होता है। ओके, ये आपको पता है ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाला है। ऐसा एग्जाम्पल हमने ले लिया XeF4। XeF4 में क्या होता है, XeF ओके, लोन पेयर ये ऊपर ये नीचे। अब बात हो रही है शेप के लिए, लोन पेयर लेंगे नहीं। अगर ऐसा है देन आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ओके, क्योंकि लोन पेयर हम इसमें कंसिडर करते नहीं हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल को क्रैम नहीं करना है, आप अपने आप ही इनको बता पाएंगे, बना पाएंगे कि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे। अब 15th ग्रुप में 5 हैं, 16th में 6 हैं, 17th में 7 है, 18th में 8 है। यहाँ से काउंट कीजिए एंड देन आंसर कीजिए। अब एक प्रॉब्लम और बचती है यहाँ पे वेस्पर थ्योरी से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि Cl F यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, यहीं पे क्यों आ गए हैं, इक्विटोरियल पे क्यों है, एक्सियल पे क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये हमारा राइट मेथड है, मीन्स टी शेप होगी इसकी, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखिए अगर ये प्लेन पे ऐसे है देन ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, और यहाँ से ये रिपेल तीनों को करेगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा है, मैक्सिमम एंगल आ गया, और अब ये केवल यहाँ पे रिपेल कर पाएगा या यहाँ पे रिपेल कर पाएगा। इसको डिस्टॉर्टेड टी भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करता है ये, बट ये इस फ्लोरीन को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन है, और हम वेस्पर थ्योरी से यही समझाना चाह रहे हैं कि कंपाउंड की जो शेप है, जो जियोमेट्री है, जो अरेंजमेंट है, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम से मिनिमम हो। ओके, आज का ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।